मेरे हाथ में नवाब का खून लिखा है, इतनी जल्दी नहीं भर सकता। साहब के साथ जो कुछ भी हुआ, एक हद तक उसका जिम्मेदार मैं भी हूं। इसीलिए तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। तुम भी नवाब की बेटी के साथ वही कुछ करो जो उसने तुम्हारे साथ किया। हिसाब भी बराबर हो जाएगा और तुम जल्द कामयाब भी हो जाओगे। तुम्हारा थोड़ी देर और जिंदा रहना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरे के पूरे जिंदा रहोगे। आपको लगता है, कोई उम्मीद है मुझसे कि मैं आपकी मदद करने के लायक हूँ? अपने आदमी को कल हवेली पे भेज दीजिए सुबह। गरीब मोहताज लोगों से हमें खतरा है? गाड़ी निकलवाइए, मैं अभी उनसे मिलना चाहती हूँ। यहाँ ज्यादातर मजदूर लोग रहते हैं। कुछ लोग सेठों के गोदामों में काम करते हैं, कुछ उनकी दुकानों पे खड़े हैं और बाकी लोग खेती बाड़ी। तुम लोग अलर्ट रहना। सब ये लोग इतने कमजोर हैं तो हमें इनसे इतना खौफ क्यों है? गरीब हैं, कमजोर हैं, लेकिन नौरोज आदम के वफादार हैं। ये हमें शैतान और खुद को फरिश्ता समझते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि बहुत से जवाब हैं। ये नौरोज आदम को अपने जैसा समझते हैं, क्योंकि उन्हीं में से उठ के आया ना वो। इस वजह से यहाँ की 90% आबादी इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल है। और नवाब साहब ने जो किया वो बताने की जरूरत तो नहीं है तुम्हें। कारोबार तो सारा नवाबों के पास है, लेकिन ये रास्ता, ये यहाँ पे छोटी छोटी आबादी है कच्चे, और ये लोग साहब के बहुत खास हैं। मुझे लगता है हमें यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। और अगर यहाँ से भी कसाईयों वाला रिस्पांस मिला तो? कसाईयों की तरफ से तो हमें अच्छा रिस्पांस मिला था। बहरहाल सुबह देखते हैं ऊन किस करवट बैठा है। एक सवाल पूछूं? पूछो। मैं जानता हूँ फिलहाल ये सब नामुमकिन लग रहा है, मगर तुम्हें दुनियापुर का कंट्रोल मिल जाए, सिर्फ फर्ज करो, क्या तुम अना को माफ कर दोगे? नहीं। मैं इस दुनिया में किसी को भी माफ कर सकता, लेकिन उसे नहीं। मतलब तुम भी वही कत्लो गारत जारी रखोगे जो हमेशा से होती आई है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मुझे इनसे एक दफा बात करनी है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए। देखिए, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना। देखें, मैं जानती हूँ कि आपके साथ बहुत बुरा होता रहा है, मगर मैं शेर बनो, शेर। थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त करनी होगी। लाओ, इधर लाओ।
वही रखो, मैं आ रहा हूँ। चलो। बोलो। अखबार कर लिया है। मेरी शक्ल क्या देख रहे हो खरान? चलो। शेर शेर ही रहता है, चाहे वो पिंजरे में हो, और गली में दंदनाता फिरता कुत्ता कुत्ता ही रहता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा खून, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी कान, हर चीज चाहिए हमें। हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सब नवाब साहब से बहुत नफरत करते हैं। इससे क्या पूछते हो? मैं बताता हूं। ये जो तुम्हारी हवेली है ना, इसमें सीमेंट की बोरियों में पानी नहीं, हम सबका खून है। सब कुछ छीन लिया तुम्हारे नवाब बाप ने। अगर साहब ना होते तो तुम्हें हमारी लाशें यहां इस तरह मिलती जैसे रेगिस्तानों में जानवरों के पिंजर मिलते हैं। नहीं छोड़ेंगे हम तुम्हें। मैंने शोबीर को कह दिया, वो और है, तब तक इसे कुछ नहीं कहना। चलो। ऐसा भी तो हो सकता है नवाबों की कोई चाल हो। मुझे इस आदमी पर पूरा भरोसा है। ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी आसानी से आना नवाब को पकड़ लिया। इतनी आसानी से नहीं, खुद चल कर गई है उनके पास। गलती की है। इस दुनिया पर हुकूमत ही है, वो दुनिया पर नहीं है। मैं फिर वही कहूंगा, एक बार सोच लो। इस वक्त हम दूसरा नुकसान अफोर्ड नहीं कर सकते। सोच क्या? आना कहाँ है? तुम जानते हो मैं तुम्हें गोली मारने में एक लम्हा भी नहीं सोचूंगा।
कहाँ है वो? तुम इनके पास रहो। मैं आता हूं। कैसे निभाए मोहब्बत के मजबूरियां बेपनाह हैं। जहां आशिकों को है मुजरिम बनाया वहीं इश्क होता फना है। के राह जुदा अगर हो गई ना समझ ना हमें बेवफा। शौक पूरा हो गया। अगर हमारे आदमी वक्त पर वहां पे नहीं पहुंचते तो तुम्हारी लाश वापस आती, सारी बाजी पलट जाती। मुझे पता था कि मेरी जान से ज्यादा आपको इस बाजी के पलट जाने की फिक्र थी। फिक्र मत कीजिए, जिंदा हूं मैं और दुनियापुर हमारे ही पास है। जानती हो कि जिन लोगों के पास तुम गई थी ना, उनकी कोई हैसियत नहीं है। वो पैदाइशी नीच हैं, नीच। जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े। और उनकी औकात ही यही है कि उनको मसल दिया जाए। ये आपकी सोच होगी, मेरी नहीं है। जानता हूं, इसीलिए कह रहा हूं, अपनी सोच को मेरी सोच में बदलो, वरना ऐसे ही नुकसान उठाती रहोगे। आपकी नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया। जमीर कहाँ है? आदमों के पास है, पकड़े गए वो। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं छुड़ा लूंगी। उससे छुड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो आदम का बेटा मुंह फाड़ेगा। जमीर तो कई मिल जाएंगे। ऐसे प्यादे तो आए दिन मरते मराते रहते हैं। तुम्हारा एक खास आदमी है मेरे पास,
उसे छोड़ रहा हूँ, साहब को छोड़ दो। अब कहानी शेर लिखेगा और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। सुने, नवाब जो भी करते हैं उसके पीछे तुम्हारी सोच होती है। सोच मेरी है तभी तो आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, और बहुत जल्द ऐसा ही रहा तो कुछ नहीं रहेगा तुम्हारे पास। इसीलिए कहता हूं, जाकर नवाब के आगे अपने हथियार डाल दो। कोई मुकाबला नहीं है नवाब और आदमों का। तुम्हारे और तुम्हारे बाप की जान बख्शी की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तुम इस वक्त अपनी जान की जिम्मेदारी ले सकते हो। मेरी जान इतनी कीमती है, अगर मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी करोगे नवाब तुम्हारी खूब खींच लिया। अच्छा, फिर तो नवाब से तुम्हारी कीमत पूछनी पड़ेगी। क्या कहता? पूछे। तुम्हारा एक खास आदमी है मेरे पास, उसे छोड़ रहा हूं, साहब को छोड़ दो। मेरा जो भी आदमी तुम्हारे पास है, मैं उसके बदले में तुम्हें अपनी जूती देने के लिए भी तैयार नहीं हूं। और हाँ, उसको मारकर उसकी लाश को मेरे पास भेजने की भी जरूरत मत करना, समझे? हैरान क्यों? मुझे तो पता था वो क्या कहने वाला। बस तुम्हारी इज्जत तो खोल ही कर दी सबके सामने। शामिर, इसका क्या करना है? छोड़ दो। छोड़ दूं? थोड़ी भी गैरत बाकी बची रहेगी तो तुम्हारे ही काम आएगा। साहब की तरह सोचना शुरू कर दिया तुमने भी? सोचना शुरू कर दिया। तो फिर अना को क्यों जाने दिया? मैं जानता तुम उसे मार सकते थे। मैंने बोला सोचना शुरू किया, तो आपकी तरह नहीं सोचता। तुम्हारा बेटा मुझे मार सकता था, मगर उसने नहीं मारा। अच्छा नहीं किया उसने, पर क्या करे, मोहब्बत में सबसे पहले अकल बढ़ती है। ऐसा कुछ नहीं है। हम दोनों में से जिसको पहला मौका मिलता वो फायदा उठाता, और मौका मुझे मिला है। कवे को सारी दुनिया काली नजर आती है, इसमें कसूर कवे की नजर का होता है, दुनिया का नहीं। ये दुनियापुर की लड़ाई है, यहाँ जज्बात की जगह नहीं। तुम गुलाम थे, तुम गुलाम हो,
और तुम गुलाम रहोगे। गुलामों से इतना खौफ क्यों? तुम्हारा बाप मेरी टांग काटना चाहता है, तुम शामिर से तंग हो, इतना खौफ इन गुलामों का? क्योंकि गुलाम अपनी औकात भूल गए थे, औकात याद दिला रहे हैं। शिकारी जब जंगल में बंदूक लेकर आता है तो वापस जाने के बाद अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता है, भूल जाता है कि अगर कहानी शेर ने लिखी तो शिकारी मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेगा। तुम लोगों के साथ भी यही हो रहा। अब कहानी शेर लिखेगा और तुम लोगों को मुंह छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। फिलहाल तो तुम और तुम्हारे लोग शिकारियों के शिकंजे में हो। कहानियों से दिल बहलाओ। बाकी तुम शेर हो या गीदड़, इसका फैसला हम करेंगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने सुना है तुमने अना नवाब को मौका मिलने के बावजूद भी छोड़ दिया। सुनी सुनाई बातों पर कान नहीं धरा करो। मुझे जवाब चाहिए। जब तुम उसे मार सकते थे तो जिंदा क्यों छोड़ा? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। इतनी सी बात है। कोशिश भी नहीं करना। एक बार धोखा खाने के बावजूद भी तुम्हें अकल नहीं आई है। क्या चाहते हो तुम? बाबा मर गए, साहिब उनकी कैद में, और तुम उन पे मेहरबानियां कर रहे हो। जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा। दूर रह के बात करो। साहिब ने ठीक किया था जो तुम्हें दुनियापुर से दूर रखा। अलिया, बाहर जाओ, ये तो धक्के मार के निकाल दूंगा। अभी नहीं करो, बाहर जाओ। तुम मारो धक्के, लेकिन मुझे जवाब चाहिए। तुमने उसे जिंदा क्यों छोड़ा? क्या जोर मचा रखा है तुमने? तुमने जो कुछ किया ठीक किया। ठीक किया? हाँ ठीक किया। जाओ अपने कमरे में जाओ। शाबाश बेटा, यही तरीका है। बहुत जल्द नौरोज हमारे पास होगा और नवाब हमारे मुट्ठी में। शामिर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। शामिर तो आना नवाब को छोड़ना भी नहीं चाहता था, फिर भी छोड़ा ना। नौरोज आदम नवाबों की कैद में है। अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी इमेज पे अच्छा असर पड़ेगा। नाराज हो तो क्या नहीं होना चाहिए दादी?
सुनो, शामिर को नौरोज की जगह पर बैठना है। दुनिया भर पे बादशाहत करनी है। बादशाहत ये रिश्तों को सामने रखकर नहीं की जाती, कुर्बानी मांगती है, मक्कारी और अयारी मांगती है बादशाहत। यहाँ कोई मक्कारी और अयारी नहीं कर रहा है दादी। बुरी तरह फंस चुका है वो उस लड़की के इश्क में, वरना इतना बेहतरीन मौका वो अपने हाथ से कैसे जाने देता। मैंने कहा था। आपने? दूसरों को क्या कसूर दूं दादी, यहाँ तो अपने ही गलत समझते हैं। बच्ची है, नहीं समझेगी। दादी, मोहब्बत और ताकत दोनों ही जानलेवा हैं दुनियापुर में। मैं शामिर को चाहती हूँ, शादी करनी है मुझे उससे, और इसके लिए मैंने बहुत भारी कीमत चुकाई है और आगे भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। इस वक्त तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना, तू अभी बच्ची है, इन बातों को नहीं समझ पाएगी। मुझे शादी करनी है उससे, इससे आपकी सियासत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर ले शादी, इसने मना किया है। जाकर उससे और उसकी माँ से पूछ, अगर वो हाँ कहते हैं तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। मुझे नहीं पता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है दादी, मगर एक बात याद रखेगा, वो सच में मोहब्बत करता है उस लड़की से और बहुत जल्द निकाह करेगा। और वो लड़की शामिर की तरह बेवकूफ नहीं है। बुरा मत मानेगा दादी, मगर आप मुझे नवाब की हवेली में दोबारा किसी कोने में पड़ी दिखाई दे रही हैं। बेवकूफ लड़की। कितनी बार कहा है कि जब मैं आराम कर रही हूँ तो मेरे आराम में खलल मत डाला करो। 9 बजे आपने ही तो कहा था चाय लाने के लिए। कल आधा मिनट देर से लाई थी तो छड़ी मारी थी। आज तो वक्त पे ले आई हूँ, फिर भी आप नाराज हो रही हैं। क्या करें, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले मेरी हुआ करती थी। आप चाय पिए ना, बड़ी मेहनत से बनाई है आपके लिए। वैसे तो रोज चाय देने के बाद तुम्हारा सवाल होता है अब मैं जा सकती हूँ। आज तुम्हें चाय पिलाने की बड़ी जल्दी है। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस वो मेहनत से बनाई है इसीलिए। अच्छा, तो ऐसा करो, ये मेहनत का फल पहले तुम ही चखो, पियो। मैं भला आपके कप में कैसे पी सकती हूँ चाय? पियो। एक और घूंट पियो। अब बस, अब तो आ गया ना आपको यकीन। खामा मुझ पे शक कर रही थी आप। ये चाय लेके जाओ यहाँ से और फौरन मेरे पास वापस आओ। तुम्हारे लिए कोई नई सजा सोचते हैं। जाओ। खैरू, वो कसाईयों की तरफ से कोई जवाब आया अभी तक? जी नहीं, अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। अगर आप कहें तो मैं चक्कर लगाऊं। आना होता तो आ जाता अभी तक। जी बेहतर।
इजाजत था, निकालो इसे, गंद है। सोच लो, नौरोज आदम नवाबों की कैद में है और अना को तो तुम पहले ही छोड़ चुके हो। अगर मुझे मार दोगे तो तुम्हारी इमेज पे अच्छा असर पड़ेगा। 100 रुपए की गोली जाया करने वाली बात होगी अगर मरे हुए को मार दिया तो। खैर हूं। तुम जाओ मैं उसकी आका के पास, जिसने तुम्हें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया। निकालो उसे। लेकिन ये ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे भी साहब नवाबों के पास कैद हैं। साहिब भी यही चाहते थे ताई, मैं कोई शौक से थोड़ी कह रही हूँ। शामिर पूरी तरह से नवाब की बेटी के चुंगल में है। मैं तो शादी सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि आदमों की इज्जत बच सके। मदिया सही कह रही है बख्तावर, हालांकि ये मौका नहीं है, मगर इन खराब हालात में हम कोई और सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। शामिर ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। शामिर तो आना नवाब को छोड़ना भी नहीं चाहता था, फिर भी छोड़ा ना। वो बिल्कुल देर नहीं लगाएगा कोई नई बेवकूफ़ी करने में। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है, और वैसे भी मैं साहब की इजाज़त के बगैर ऐसा कुछ भी। नौरोज मेरी बात कभी नहीं टालता। तुम शामिर से बात करो, अगर शामिर को समझ नहीं आती तो मैं खुद उससे बात करूंगी। ताई कभी नहीं मानेंगी। उसके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है, होगा वही जो मैं चाहूंगी। तो फिर उनको यहाँ बुला के इतनी इज्जत देने की क्या जरूरत थी? अगर हाथ घुमाने से काम हो सकता है तो हाथ उठाने की क्या जरूरत है? दादी, शामिर राजी तो हो जाएगा ना? इस वक्त मुझे अपने बेटे की जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है, और ये तुम्हारा शादी वाला शोशा मुझे सख्त नागवार गुजर रहा है। अगर मुझे पक्का यकीन होता कि शामिर नवाब की बेटी से मोहब्बत नहीं करता तो मैं तब भी ये हरकत नहीं करती। अभी 19 साल की है, 7 भाइयों की एक ही बहन है, इसके बाप के भी 9 भाई हैं। पक्का ये बेटा ही देगी। वैसे कितने मांगते हैं? दे दिलाकर 5 लाख में निकाह करवाएंगे। ये रकम आपकी जूती की मैल है। 50,000 में तय कर दो। नवाब साहब 5 लाख कहा है मैंने, 50,000 में वो नहीं मानेंगे। लोगों को उनकी औकात में रखना चाहिए, और वैसे भी 50,000 उन लोगों के लिए बहुत सारी रकम है। लड़की को तो मैं वैसे भी उठवा सकता हूँ। उनके घर में तो एक कवर खाने वाला मुंह कम होगा ना, इसमें नुकसान की क्या बात है? समीर, तुम यहाँ? जी नवाब साहब, आदमों की कैद से भाग कर आ रहा हूं। आज तो बड़ा ही अच्छा दिन है। आदमों की एक और शिकस्त। ऐसा करो, 10,000 बढ़ा दो। क्या याद करोगे? बाकी चीजें समीर तुम्हें समझा देगा। ठीक।
तुम्हें तो गोली मार देनी चाहिए थी उसे। याद रखना कि उनकी कैद में तुम्हारा बाप है। जंग और मोहब्बत में जल्दबाजी ठीक नहीं। शामिर जो भी कर रहा है मेरे मशवरे से कर रहा है। दस्तावेज पे लिखवा लो कि नौरोज आदम का बेटा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। इस्तेमाल तो आपने भी किया था। ये शामिर नहीं है, नौरोज आदम है। अगर तुम उससे अच्छा करने जा रही हो, बदले में अच्छाई की उम्मीद मत रखो। मैंने आपको रिहा करने का सोचा,